ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो करने हैं। योग बल से हिसाब किताब चुकतो। योग बल से हिसाब किताब चुकतो कैसे होंगे? हिसाब किताब जो भी पुरुषार्थियों के हैं, हम सब आत्माओं के हिसाब किताब जो हैं वो 3 प्रकार से चुकतो होते हैं। नंबर 1, जो हमें शारीरिक व्याधि और भिन्न भिन्न प्रकार के रोग और भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक परेशानियां, जो ये सब चीज़ें आती हैं, विभिन्न परिस्थितियां, ये भी कुछ हिसाब किताब कहते हैं। तेरा कोई हिसाब किताब निकला है, ये कोई कर्मों का हिसाब किताब निकला है। कितना सुंदर बाबा ने हमें बताया, कर्मों का हिसाब किताब। तो संकल्प क्यों चला रहे हो बच्चे? जब है ही मेरे कर्मों का हिसाब किताब, जो मैंने बोया था वही तो कटेगा। फिर दूसरा, एक तो इस तरीके से हिसाब किताब चुकतो कि कोई ना कोई भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां, व्याधि, कुछ ना कुछ और। दूसरा फिर बाबा कहते कि बच्चे धर्मराज की सजाएं, वो बहुत कड़ा हिसाब किताब चुकतो होता है और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा तरीका है जिसे बाबा कहते हैं मोचड़ा और पदभ्रष्ट। मानी मोचड़ा पदभ्रष्ट के बच्चे धर्मराज के जो सजाएं खाएंगे ना, उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा, तो उससे पद नीचे चला जाता है। इस धर्मराज की सजाओं से बचना चाहिए। और इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ जो है वो तीसरा है फिर योग बल। योग बल द्वारा हिसाब किताब चुकतो। जितना से योग, सच्चा योग लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बाबा की याद में बिल्कुल बीज रूप अवस्था और शिव बाबा की याद की वो किरणें मेरे ऊपर शिव बाबा से पड़ रही हैं। मैं आत्मा अति अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ, शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये बीज रूप अवस्था, ये जो परम धाम की अवस्था, एक बिंदु रूप की अवस्था, आप मन रूपी आँख आपकी बिल्कुल एक ज्योति बिंदु पे टिक जाए। बाबा आपको निहार रहे हैं, आप बाबा को निहार रहे हैं। ये है मनसा सेवा, ये है हमारा योग बल से विक्रम भास्म, बाबा की सर्च लाइट आपके विक्रम भास्म। अनुभव करें रोजाना, शक्तिशाली किरणें शिव बाबा से उतर उतर के मुझ आत्मा पे पड़ रही हैं और मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम भास्म कर रहे हैं। धक से विक्रम विनाश, ये सबसे बेस्ट वे है। तो बाबा कहते हैं योग बल से बच्चे हिसाब किताब चुकतो करो। कुछ शारीरिक कष्ट आएंगे, डरो नहीं, वो भी हिसाब किताब चुकतो हो रहे हैं। और दूसरा फिर योग बल से चुकतो हो रहे हैं, बिल्कुल सच्चा सोना आत्मा बन जाएगी तो बाबा पुष्कर विमान पे बिठा के ले जाएगा। ऐसा हमें अभ्यास करना है, योग बल से सजाओं से मुक्त होना, योग बल को पैदा करना है। रोज बहुत पावरफुल योग करना है, शक्तिशाली योग, परम धाम वाला वो योग जरूर करना है। उसी से हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम सच्चा सोना बनते जाएंगे। आज बाबा ने कहा बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। एक है मास्टर सर्वशक्तिमान परम धाम की स्टेज, मैं सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा सर्वशक्तिमान। और दूसरी स्टेज फिर है ज्ञान सूर्य के सामने, ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहा है और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। फिर बाबा के सर्व गुणों का अनुभव, एक एक गुण का अनुभव करो। कैसे बाबा सारी दुनिया को पतित से पावन बना देता, कमाल है बाबा की। कैसे बाबा इतना ज्ञान देता, इतना ज्ञान का भंडार देता, सबके कपाट खोल देता बुद्धि के, कमाल है बाबा की। कैसे बाबा पवित्रता का वरदान दे रहा, बी होली, पवित्र भाव। 12 लाख आत्माएं पूर्ण पवित्र बना दी, वाह रे मेरे बाबा।
वह कमाल है। तो बाबा के गुणों को अच्छी तरह से रियलाइज करें, ये एक अभ्यास करें, बाबा के मुझे सब गुण अच्छी तरह रियलाइज करने हैं। तो बाबा ने कहा अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भाव। तो शांति की स्टेज, साइलेंस, मुझे आवाज से भी ऊपर साइलेंस बहुत अच्छा लगता है। शांति की किरणें देख के किसी के जीवन को परिवर्तन कर देना, ऐसी साइलेंस की स्थिति मुझे बनानी है। साइलेंस की स्थिति बनाएंगे तो मन बहुत ही अच्छा, और खुद का मन भी शांत हो जाएगा, औरों को भी शांति प्रदान कर पाएंगे। तो इससे ये जरूर हमें सेवा करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कमाई का समय, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो कमाई का समय ना, कमाई के टाइम पे कोई गवाता रहे, अलबेलापन रहे, मूढ़क कहेंगे। ग्राहक अच्छे अच्छे आए खड़े हों, खूब देने वाले, और वो आराम से सोता रहे, मूर्ख। हमें मूर्ख ऐसा नहीं बनना। हमें तो बाबा ने कहा कमाई का समय बच्चे, यू शुड बी अलर्ट, एक्टिव, खूब जुट के लग जाओ, क्योंकि कमाई का समय है। आज ऑनलाइन सेवा पे हमारी कई वरिष्ठ राजयोगिनी बहनें भाई दिन रात ऑनलाइन इतना सेवा कर रहे हैं, ऐसे लगता है सब फरिश्ते निकल आए हैं अपनी अपनी गुफाओं से, और खूब अच्छी तरह बाबा का ढोल बजा रहे हैं प्रत्यक्षता का। तो बाबा कहते क्योंकि कमाई का समय है, ये लास्ट टाइम चल रहा है, जितनी कमाई करनी है कर लो, इसको गंवाना नहीं है किसी भी तरीके से। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, ट्रस्टी होके संभालना है, आत्मवानी बनना है। ट्रस्टी मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। बाबा आपका कार्य, आपका घर, आपका सब कुछ, मेरा तो कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, इसे कहते ट्रस्टी। तो मैं संपूर्ण ट्रस्टी हूँ, ये बुद्धि में रखो, मैं ट्रस्टी हूँ। दो ही तो पार्ट है, मैं और मेरा। मैं कौन? बाबा ने आज का आत्मवानी बनना है। मैं कौन? पूछते रहो अपने से। मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं विशेष आत्मा, मैं पुण्य आत्मा। और मेरा कौन? एक शिव बाबा, मेरा दूसरा ना कोई। तो कितना अच्छा इससे हमारी स्थिति बन जाती है। दो ही शब्द केवल याद रखें, मैं कौन और मेरा कौन। हर वक्त मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति को महान बनाते चलें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।